तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं नोएडा दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। एशिया टेलीकॉम में आज हमारा 8वां दिन है और आज जो सेक्शन था वो हमारा लाइट आईसी का सेक्शन है। लाइट आईसी कैसे फंक्शन करती है, एक लाइट आईसी को क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या प्रोटोकॉल लगता है, उसको कितनी वोल्टेज लगती हैं, कितना जीआर लगता है। तो मैं थोड़ा सा, आप देख लो मेरे पीछे, मैं इसे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये इस आईसी को चलने के लिए क्या प्रोटोकॉल चाहिए। तो फर्स्ट हमें जो डीसी टू डीसी आईसी होती है उससे हमें वीपीएस चाहिए 4 वोल्ट का। वो हमारे 6 नंबर पिन पे इन होता है और एक बूस्ट कॉल को देता है, एक बूस्ट कॉल से अटैच होता है 6 नंबर पिन पे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है वो आईसी को चलने के लिए हमें एक इनेबल सिग्नल चाहिए होता है। इनेबल सिग्नल चाहिए होता है जो कि हमें कनेक्टर लगने के बाद में प्रोवाइड होता है 5 नंबर पिन पे। नेक्स्ट जो होता है वो हमें एक आईसी को चलाने के लिए ग्राउंड की ज़रूरत भी होती है, जो कि हमारे 3 नंबर पे लगी होती है ग्राउंडिंग। और उसमें जो एक 4 वोल्टेज का कॉइल से होके, ये जो कॉइल है यहाँ से होके एक 4 वोल्टेज बाहर निकलती है, जो कि हमारी एलईडी एथनॉल होती है, जो कि प्लस की लाइन होती है। यहाँ पे ये प्लस की लाइन है, इसमें 4 वोल्टेज निकलते हैं। कब तक 4 वोल्टेज निकलते हैं? जब तक कि वहाँ पर कनेक्टर ना लग जाए। और ये जो डायोड, ये जो कॉइल लगा हुआ है, इससे एसी करंट पास होता है और ये डीसी में कन्वर्ट करके उसको वहाँ डायोड से कन्वर्ट होके वहाँ पर एसी करंट फिल्टर होके उसके बाद में रजिस्टर से एलसीडी के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट जो होता है, फिर हमें एक लाइट को चलने के लिए ना माइनस और प्लस की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे एलईडी कैथनॉल का काम करती है, जो फीडबैक बोलते हैं जिसे हम फीडबैक। उसके लिए आपको 1 नंबर से एलसीडी कनेक्टर पे जाता होता है, ये फीडबैक उसे चाहिए। फिर उसके बाद में जो होता है, अब आप एक रजिस्टर देख रहे होगे, ये वाला जो लगा हुआ है रजिस्टर, इसका क्या काम है? इसका काम है कि आपकी, कभी आपने देखा होगा ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए यही वो काम करता है। ये फंक्शन उसी के लिए बना है। तो आपको भी हमारे जैसी नॉलेज चाहिए, जैसे हमें नॉलेज मिली हुई है। और मैं भी आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जैसी हमें नॉलेज मिली हुई है तो आपको उसके लिए एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करना होगा। एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करने आप यहाँ पर पढ़ोगे तभी आपको मिलेगा कि सिस्टम क्या होता है, कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है, एक आईसी क्या काम करती है, क्यों काम करती है, कैसे काम करती है। तो आपको उसके लिए एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना पड़ेगा। और दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक इसके अंदर कोई भी लाइट आईसी लगी हो, अपनी 12 बॉल में भी एक आईसी आती है, अगर वो ना मिले, D8 बोलते हैं उसको, 12 बॉल में भी एक आईसी आती है। तो अगर वो हमको नहीं मिलती है तो हम इसे यूनिवर्सल आईसी से 10 मिनट में बाईपास कर देंगे। ये है वो आईसी। मैं आपको इसके बारे में भी एक फंक्शन बता देता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगी। ये हमारी 6 लाख की आईसी है, 6 लाख की आईसी, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल आईसी। यूनिवर्सल आईसी जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया है, ये वही आईसी है, यूनिवर्सल आईसी। एक आती है हमारी ये स्मार्ट आईसी, ये है स्मार्ट आईसी। अब इसके अंदर देखो 6 लैग है और इसके अंदर कितनी लैग है? 12 लैग्स हैं। तो अब आप सोच रहे होगे कि ये कैसे लग जाएगी? यही तो ऐसे ही टेलीकॉम का कमाल है कि इसके अंदर कैसे लग जाएगी 12 बॉल की आईसी, 6 बॉल की आईसी 12 बॉल में कैसे लग जाएगी? यही तो एशिया टेलीकॉम का कमाल है कि कैसे लग जाएगी, वही आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। और ये ना सिर्फ एशिया टेलीकॉम ही बता सकता है आपको, हिंदुस्तान का नंबर 1 एशिया टेलीकॉम है, वही आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि आपको कैसे किसी आईसी को बाईपास करना है, कैसे आपको किसी आईसी को बाईपास करना है। वो सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है जो हमें प्रोवाइड कर चुका है ये नॉलेज। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि कैसे होगी। सबसे पहले एक आईसी को चलने के लिए इन वोल्टेज की ज़रूरत होती है, जो कि 4 वोल्ट होती है। तो हम उसको 6 लैग्स और यहाँ पे देखिए B3 पे ये है, तो हम इसको इससे अटैच कर देंगे। ये हो गई। नेक्स्ट जो होता है, फिर उसको एक ग्राउंड की ज़रूरत होती है। तो 3 नंबर पे हमें कहीं से भी एक ग्राउंड उठा के यहाँ पे लगा देंगे। नेक्स्ट जो होता है उसको एक स्विचिंग चाहिए, स्विचिंग। तो स्विचिंग जो है वो हमारे यहाँ पर है, ये देखिए, इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ये रहा,
थर्ड नंबर जो है वो हमें फीडबैक की, एक फीडबैक चाहिए हमें कनेक्टर से, तो उसके लिए ये जो है फीडबैक के कनेक्टर है, 3 इनको प्लस करेंगे और इसको यहाँ से इसको दे देंगे ऐसे। ये NCS का कोई काम नहीं होता इसके अंदर। अब जो होता है, अब चाहिए PWM 1.8 की लाइन हमें चाहिए इसको इनेबल करने के लिए, वो हम इसको यहाँ से दे देंगे। हो गई कन्वर्ट, खट से आपकी IC वो LED जल जाएगी। तो ऐसी नॉलेज चाहिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल के लिए आपको बाई गॉड मज़ा ना आ जाए तो आप बोलना कि क्या ये दिल्ली का लड़का क्या बोल के चला गया। अगर मज़ा ना आ जाए आपको इसकी वो करने में, हमने तो खुद लाइव किया। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, आज हमने एक चीज़ और नई सीखी थी, वो आपको एक्सप्लेन मैं किसी और दिन करूँगा कि हमने क्या सीखा। हमारे पास CPU ना हो, CPU नहीं चाहिए हमको, MMC नहीं चाहिए, पावर भी ना हो, फिर भी हम LED की लाइट जला सकते हैं, वो भी 10 मिनट में। ऐसा ही आपको नॉलेज चाहिए ना, आपको दिखाएंगे किसी दिन करके। ऐसा नहीं है कि नहीं है। अभी हमारा एक्चुअली में क्या है कि हमारा 10 तारीख को ना कॉम्पिटिशन है, CPU कॉम्पिटिशन, तो हम उसकी थोड़ी सी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो हम हैंड स्किल को थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं, और ज़्यादा इम्प्रूव, ताकि उसके अंदर विन होके अच्छा, मतलब थोड़ा कम से कम समय में हम उसको टास्क को, जो हमारे सर ने टास्क दिया है, उनको हम कम अचीव कर पाएँ। तो सर को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि सर ने इतनी डीप नॉलेज दी। आपको देखते हैं और कॉल करते हैं, क्या बोलना चाहोगे? वो आपको देख के कॉल करते हैं दिल्ली वाले? मेरे को देख के कॉल करते हैं तो मैं तो बोलना चाहूँगा सर आइए, वेलकम है आपका, और नॉलेज लीजिए। ना नॉलेज लगे तो मेरा एड्रेस ले लेना। वैसे भी कुछ तो बहुत सारे दिल्ली वाले तो मुझे जानते ही होंगे, मैं तो करोल बाग अक्सर जाता आता रहता हूँ, होलसेल का मेरा काम है, तो बहुत तो मुझे जानते ही होंगे दिल्ली वाले कि मैं क्या काम करता हूँ। तो बहुत ज़्यादा बहुत तो मुझे जानते ही होंगे दिल्ली वाले। तो मैं बोल रहा हूँ आपको, बिलीव कीजिए, ऐसे ये दिल्ली वाला इंस्टीट्यूट नहीं है, ये दिल्ली वाला इंस्टीट्यूट नहीं है। कुछ लोग बेचारे धोखा खा के बैठे हुए हैं कि सारे इंस्टीट्यूट एक जैसे होते हैं। तो मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूं कि ये दिल्ली वाला इंस्टीट्यूट तो है नहीं है। आपको आना है, भेजे का आइए, कुछ ही सीट बाकी है। 25 मार्च का बैच है, इसके अंदर जो भी लिमिटेड सीटें हैं। और प्लीज़ एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि प्लीज़ हार्ड वर्क वाले ही आइएगा, क्योंकि यहाँ पर ना 2 घंटे 3 घंटे की क्लास नहीं लगती है, 16 घंटे बीत जाते हैं। कभी कभार तो हमें नेक्स्ट डे हो जाता है यहीं पे। तो भैया हार्ड वर्क वाले आना प्लीज़, क्योंकि तुम आओगे यहाँ पर, फिर उसके बाद में आप यहाँ से चले जाओगे या आपको निकाल देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। तो भैया प्लीज़ हार्ड वर्क वाले ही आना। तो इससे टेलीकॉम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशल MD सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने इतनी नॉलेज दी। थैंक यू, बाय बाय।